चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में कोई मंदी के साइन नजर नहीं आए। पूरे वीक मार्केट एक रेंज बाउंड चली, थोड़ा सा नीचे गया और लास्ट में फिर से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ। ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में नजर आए। जो हमारे दोनों सपोर्ट लेवल्स थे उनके ऊपर ही मार्केट खुली और उसके ऊपर ही बंद हो गई। बहुत असमंजस स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे लोगों को जानने की उत्सुकता है कि ऐसा मार्केट में क्यों हो रहा है, जब सब कुछ नेगेटिव होते हुए भी मार्केट क्यों बढ़ता चला जा रहा है। मार्च ऑनवर्ड्स जो लो लगा था करीब 7,700 के आसपास और उसके बाद अब 11,000 का इंडेक्स। निफ्टी करीब 3,000 पॉइंट और करीब 11,000 पॉइंट बॉम्बे बढ़ चुका है। ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में? कोरोना की वजह से इकोनॉमिक जो डाटाज हैं वो सारे खराब हो चुके हैं। यूएस चाइना की टेंशन चल रही है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, सब जगह हमारे बहुत अच्छे संबंध भी नहीं है। प्रॉब्लम्स चल रही हैं चारों तरफ से। तो ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है? और ये इतना बड़ा क्वेश्चन लोगों को बनता चला जा रहा है। मैं इसमें देख रहा हूं व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी मीम्स आनी शुरू हो गई हैं कि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला है, कई बार बोला है और फिर बोल रहा हूं, मार्केट कभी भी ओवर प्राइस्ड नहीं होती। लोगों को लगता है मार्केट बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो रही है, निफ्टी बहुत बढ़ रहा है और ये एक गलत तरीके से बढ़ रहा है, ये कहीं भी मेजर फॉल, बड़ा फॉल आ जाएगा, ये बैलून है, बस्ट हो जाएगा। ये सब चीजें हैं, लोगों की दिमाग हैं। लोगों के दिमाग को आप रोक नहीं सकते, उसमें सोच आती रहेंगी, उनको आने दीजिए। आप मानिए बाजार की सोच वहां से शुरू होती है जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है। जब आप ये समझते हो कि अब मार्केट में इंतहा हो गई, अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मार्केट वहां से बढ़ना स्टार्ट होता है। दोस्तों, ये मार्केट की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग मार्केट को कभी जान नहीं पाएंगे और शायद यही रीजन है कि 98% और 99% लोग लॉसेस में रहते हैं। और ये फैक्ट है। केवल 1-2% ऐसे होते हैं जो मार्केट को शायद समझ पाते हैं और वो लोग मार्केट से अथाह पैसा कमाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मार्केट हमेशा फेयर प्राइस रहती है। जो इस समय न्यूज और डाटा चल रहा है, मार्केट उसको डिस्काउंट कर रही है और डिस्काउंट करने के बाद वो ये कहती है कि मैं 11,000 का इंडेक्स पे कंफर्टेबल हूं। और दोस्तों, मार्केट कभी भी आज के हिसाब से डिस्काउंट नहीं होती। मार्केट हमेशा आगे कम से कम 9 महीने आगे मिनिमम डिस्काउंट करके चलती है। अगर आज हमारा जुलाई अगस्त चल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि अगले साल मई और जून तक मार्केट आज डिस्काउंट कर रही है। अगर आज मार्केट का इंडेक्स 11,000 है तो मार्केट आज को प्रेडिक्ट नहीं कर रही है, मार्केट अगले साल मई और जून के हिसाब से 11,000 का इंडेक्स निकाल के बैठी है। और ऐसा क्या है मार्केट में? ऐसे कौन लोग हैं, उन्होंने क्या चीज देखी है मार्केट के अंदर जो इतनी नेगेटिविटीज के साथ भी मार्केट बढ़ रहा है? हाँ दोस्तों, कुछ तो है जो शायद एक आम जनता नहीं देख पा रही है। मैंने भी बहुत कोशिश करी, बहुत सारी चीजों को खंगाला, तो शायद कुछ निष्कर्ष में पहुंचा, आपके साथ आज शेयर करूंगा। हाँ, लेकिन मार्केट ने सिग्नल्स हमको मार्च ऑनवर्ड देने शुरू कर दिए थे अपने टेक्निकल के थ्रू। यूडीटीएस मार्च के बाद आपको लगातार बताता आया कि मंथली पैरामीटर्स तो हम डाउन थे, लेकिन वीकली और डेली आपने देखा लगातार अपवर्ड थे। तो एक साइन हमको मिलने शुरू हो गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ तो गड़बड़ है का डायलॉग मैंने कहीं सुना है, ये कुछ तो गड़बड़ है, ये मार्केट में भी है। और ये साइन हमको यूडीटीएस ने बहुत क्लियरली दे दिया था। लोगों को बहुत शॉक होता है जब मार्केट गिरती है तो हम कुछ ऐसे स्टॉक खरीदें जो
बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं और वो हमको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देके जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं, वो स्टॉक को चुनने में करते हैं। ऐसे में वो लोग उन स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करते हैं गिरते हुए मार्केट में, जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। मैंने लास्ट वीक बोला था हमको हमेशा वो स्टॉक्स लेने चाहिए जो बढ़ते हुए प्राइस में हो। कभी भी गिरते हुए प्राइस के स्टॉक्स को नहीं लेना चाहिए। हमको वेट करना चाहिए जब तक कि वो वापस यू टर्न लेके बढ़ते हुए ट्रेंड में ना आ जाए। कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, शायद समझा पाऊं। बेसिकली जो अभी मुझे सबसे पहले समझ में आता है कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है, उसके लिए एक छोटा सा रीजन मुझे ये नजर आ रहा है कि चाइना का अगर मैं देखूं करीब 2001-2002 में हमारे पास जो इंडिया में इंपोर्ट था करीब 2 बिलियन था। 2019-20 का अगर मैं डाटा देखता हूं तो करीब 65 बिलियन हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब जब कोरोना आया तो कोरोना के लिए ये तो क्लियर हो गया था मार्च में कि कोरोना की वजह से सारी इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और मार्केट जोर से नीचे गिर के 7700 तक पहुंच गई। उस समय केवल कोरोना था, उस समय की सिचुएशंस केवल कोरोना थी और उस समय डाउनवर्ड था। लेकिन मार्च के बाद 10-15 दिन के बाद हमको अमेरिका से संकेत मिलने शुरू हो गए कि कोरोना का जो मेन सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो चाइना है। और धीरे धीरे ये पूरे देशों में, सारे देशों में फैल गया और सारे देश, मैक्सिमम देश जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट हुए। अब इंडिया भी चाइना के अगेंस्ट है। चाइना के साथ बॉर्डर हमारा प्रॉब्लम चल रहा है और इसके साथ साथ इंडिया ने जो चाइना का सामान है उनको उसका बहिष्कार शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा रहा और मैंने आपको बोला मार्केट अगले 8-9 महीने को पहले ही प्रिडिक्ट करके चलती है, तो अगर अगले 8-9 महीनों में चाइना का जो इंपोर्ट है वो 65 बिलियन से अगर हम 20 बिलियन तक भी ले आए तो करीब 45 बिलियन का जो शॉर्टफॉल है वो हम हिंदुस्तान की कंपनी से पूरा कर सकते हैं। हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट जगत उस 45 बिलियन को भरने में कामयाब होगा और ये सारा का सारा जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये सारा प्रॉफिट उसको जाएगा और ये सारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्टॉक मार्केट है। तो शायद जो मेरी समझ काम करती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगले 9 महीने के हिसाब से मार्केट वाकई में बुलिश है। और ये अंडर प्राइस्ड जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट में उफान आया हुआ है, बैलून है, बस्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है देखिए, लेकिन हमको एक सोच ऐसी बनानी चाहिए जो मार्केट के प्रो में हो, जो मार्केट के साथ चले। तो हमें मार्केट, मैं बार बार बोलता हूं, हमको मार्केट के साथ चलना है, मार्केट हमारे साथ नहीं चलेगी। और हमें मार्केट के साथ चलने के लिए हमें मार्केट की समझ को समझना पड़ेगा। और शायद आज का सिनेरियो यही है कि मार्केट बढ़ रहा है और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें। लोग पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूं शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और बड़ा नुकसान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जब तक शॉर्ट सेलिंग के लिए पूरे संकेत नहीं मिल जाते हैं आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है। पिछले 3 हफ्तों से तो मुझे ही याद है कि कहीं शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल ही नहीं मिल रहा, तो आप बेचोगे कहां से? तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें। दूसरी बात, एक एग्जांपल और देना चाहूंगा यहां पर। अब मैं अपनी इस बात को बताने जा रहा हूं जो मैंने लास्ट वीक कहा कि हमें हमेशा वही स्टॉक्स लेने चाहिए जो बढ़ते हुए हैं, जिनके प्राइस बढ़ रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को नहीं लेना चाहिए जो प्राइसेस जिनके नहीं बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आए। लोगों ने पूछा, सर आपने बताया कि मार्केट जब गिर रहा होता है तो हमको नहीं लेना चाहिए। हालांकि हमको और जगहों से ये सुनने को मिलता है या हमारे को ये पढ़ने को मिलता है कि जब मार्केट डाउन बॉटम पे हो, हमें जब मार्केट में सामान लेना चाहिए ताकि हम एक बड़े प्रॉफिट की तरफ जा पाएं और एक बड़ा मुनाफा बना पाएं। नहीं दोस्तों, ये मिथ है। मुझे ऐसा, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपके साथ अपनी चीज शेयर कर सकता हूं। मैं ये कहता हूं कि नहीं, अगर हम एक ट्रेडर हैं तो हमें मार्केट के ट्रेंड में काम करना है और हमें अगर खरीदना है तो बढ़ते हुए क्रम में खरीदना है, और अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है तो जब करनी है जब मार्केट नीचे जा रही हो। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। आज से 3 महीने पहले अगर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसा स्टॉक था जिसने अपना, जब मैं मार्च की बात कर रहा हूं, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और मार्च के बाद ही मार्केट काफी डाउन थी और उस डाउनवर्ड के बाद भी केवल सबसे पहला स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने अपना मंथली जो रेजिस्टेंस है उसको काट के
पॉजिटिव बंद हुआ था। और उस समय जब मार्केट में रिलायंस बंद हुआ था, मंथली रेजिस्टेंस को तोड़ के करीब 1450 रुपए के भाव पे बंद हुआ था और 1450 उसका ऑल टाइम हाई था। ये मैं बात कर रहा हूं करीब मार्च के आसपास, मार्च एंड के आसपास। उस समय अगर हम ये कहें कि आप रिलायंस ले सकते हैं, कईयों का फोन आया, कई लोग पूछते थे कि सर रिलायंस लेना चाहिए, तो हां मेरे को ये लगता था कि हां रिलायंस एक बढ़ता हुआ स्टॉक है, अपने हायर हाइज बना रहा है, तो हम ले सकते हैं। लेकिन जब लोग कहते थे कि सर कंपेयर करते हैं कि अगर हम रिलायंस तो देखिए बहुत बड़ा हुआ है, इसके साथ अगर हम गेल या इंडियन ऑयल इनको कंपेयर करें तो इनकी वैल्यूएशन ज्यादा अच्छी लगती है रिलायंस से। रिलायंस एक महंगा शेयर लग रहा है और आईओसी और गेल हमारे को कंपैरेटिवली एक अच्छा वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गलत काम उसमें क्या था कि गेल और आईओसी बढ़ते हुए ट्रेंड में नहीं थे। तो जिन लोगों ने यह सोचते हुए एक डर की वजह से कि रिलायंस बहुत बढ़ गया है और हमें इसमें और पैसे अभी नहीं लगाने चाहिए, अभी रुकना चाहिए, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उन लोगों ने उनको छोड़ दिया और आज रिलायंस 3 महीने के अंदर करीब 2200 रुपए के आसपास आ गया, यानी कि करीब 50% की रिटर्न रिलायंस ने दिया है। चलिए इसको मैं एक बार आपके साथ चार्ट पे डिस्कस करता हूं। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हमें महंगी चीज क्यों लेनी चाहिए। हां, महंगी चीज लेनी चाहिए। आज से पहले होता था दोस्तों, जब हमारे परिवार में कहा जाता था कि अगर गोल्ड लेना है तो गोल्ड जब लेके रख दो, जब गोल्ड बहुत नीचे हो तो गोल्ड ले लो। ये गोल्ड के सिनेरियो पे ये ठीक हो सकता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट होता था कि गोल्ड को जो लेता था वो बेचता ही नहीं था, वो अपने पास संभाल के रखता था। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम अगर ट्रेड करते हैं तो हमको वो स्टॉक को बेचना भी है, और अगर हमें उस स्टॉक को बेचना भी है तो हमको ऐसा स्टॉक लेना है जो अपवर्ड ट्रेंड में आ चुका हो। खैर, ये 3 चार्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर ये पहला चार्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है, आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये करंट मंथ चल रहा है, यानी कि जुलाई, ये जून और ये आपका मई और ये अप्रैल और ये मार्च। आपने देखा मार्च में अगर ये ऑलमोस्ट जो पहले हाई पे जा चुका है, ये करीब 225 रुपए यहां पर हाई बना चुका था, अपना ऑल टाइम हाई रफली ऊपर चल रहा था। उसके बाद मार्च में इसका रेट था करीब 90 रुपए के आसपास। मार्च में इस स्टॉक का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 90 रुपए के आसपास। अब मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूं कि हम क्यों सस्ती चीज लेके फंसते हैं। उसके बाद ये दूसरा चार्ट है गेल का। गेल में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जुलाई, जून, मई, अप्रैल और ये मार्च का कैंडल है, और मार्च में इसका जो प्राइस था करीब 80 रुपए था यहां पर, और इसका ऑल टाइम हाई जो है आप अगर यहां पे देखें ये करीब 180 रुपए, इसका ऑल टाइम हाई 180 रुपए और प्राइस चल रहा है 80 रुपए। तो जब एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि मार्केट बहुत गिरा हुआ है, हमें क्या चीज लेनी चाहिए, तो वो ये देखता है कि इसमें हमको ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो हम ये ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इनके जो प्राइसेस हैं वो लगातार फॉल में है। आप देख रहे हैं ऊपर से लेके लगातार नीचे ये फॉलिंग प्राइस है। इसी का उल्टा हम रिलायंस को लेते हैं। रिलायंस में ये जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च की कैंडल के बाद, मार्च को एक रेड कैंडल के बाद अप्रैल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी, जिसने यूडीटीएस के हिसाब से इसके अंदर बुलिश सिग्नल्स दे दिए, जो कि किसी भी और चार्ट्स के ऊपर नजर नहीं आ रहे। और जब ये चार्ट पे अप्रैल में ये भाव बना, उस समय इसका प्राइस था करीब 1300 रुपए, जो कि अपने ऑल टाइम हाई था करीब 1480 के आसपास, और 1300 पे ये आ गया था, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के पास। तो जब लेने की बात आती है तो उस समय इन्वेस्टर को या ट्रेडर को यह लगता है कि ये रिलायंस अभी इतना गिरा नहीं है, अपने हाई पे चल रहा है, तो इसमें हमको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके वर्सेस अगर हम गेल को लेते हैं या हम आईओसी को लेते हैं तो इसमें हमको वैल्यू अच्छी मिल रही है, तो हम इन स्टॉक्स को लेते हैं। ये एक जनरल सोच है दोस्तों, एक जनरल सोच है इन्वेस्टर की और ट्रेडर की। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें सस्ता स्टॉक लेना है जिसकी वैल्यू कम हो,
लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वैल्यू अगर इसकी कम है लेकिन साथ में इनका जो ट्रेंड है, प्राइस ट्रेंड, वो भी गिरता हुआ है। अगर मैं रिलायंस को देखूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर रिलायंस पे, आप ये देखिए, केवल ये अकेला स्टॉक है मार्च के बाद जो बढ़ता हुआ ट्रेंड में। लेकिन इस बढ़ते हुए ट्रेंड में स्टॉक को लेने के लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए, एक बड़ी हिम्मत चाहिए, और जो ऐसी हिम्मत जुटाएगा वो लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम होती है, शायद 2-3%, और यही स्टॉक मार्केट में कमाने वालों की परसेंटेज है। अगर उस समय 1200 रुपए में हम ये लेते हैं तो आज 2200 रुपए का भाव, करीब 60 से 70% की रिटर्न 3 महीने के अंदर। तो दोस्तों, ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए निकाला था, यह समझाने के लिए कि हमको क्यों गिरते हुए स्टॉक को नहीं लेना चाहिए और हमें क्यों बढ़ते हुए स्टॉक को ही लेना चाहिए। इसके बाद आपको वापस कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट हमेशा फेयर प्राइस पे होती है। स्टॉक मार्केट ओवर प्राइस, अंडर प्राइस कभी भी नहीं होती है। आज के सिनेरियो पे जो इंडेक्स चल रहा है वो बहुत फेयर है। कोई एनालिस्ट ये नहीं कह सकता कि ये अंडर प्राइस या ओवर प्राइस नहीं है। मार्केट हमारे आपसे बहुत ज्यादा आगे चलती है। तो मैं फिर बोलूंगा, हमारी जहां पर सोच खत्म होती है, मार्केट की सोच वहां से शुरू होती है। तो अब बात आती है कि ऐसे स्टॉक्स को चुने कैसे स्टॉक्स को चुने जो हमें यह लगता है कि वो बढ़ने वाले हैं, या इसी का वाइस वर्सा, कौन से स्टॉक हम कैसे चुने कि कौन से स्टॉक गिरने वाले हैं। दोस्तों, मुझे याद आता है, आज शेयर कर रहा हूं आपके साथ, हमारे स्कूल के अंदर जब एथलीट रनिंग वगैरह का कंपटीशन होता था तो उसके अंदर नाम लिखे जाते थे कि भाई कौन कौन से बच्चे रनिंग में आना चाहते हैं, वो अपना नाम लिखवाएं। तो 50-60 बच्चों का झुंड जो है वो पहुंच जाता था पहुंचने के लिए कि हाँ, हम लोगों को रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब उनको लेने तो 10 बच्चे होते थे, लेकिन 50 बच्चे हैं, तो उन्होंने किसी को मना नहीं करते थे। वो ये कहते थे आप सारे खड़े हो जाओ, एक 500 मीटर की एक रेस कर देते हैं सबकी। तो 50-60 बच्चे 500 मीटर की रेस सबकी करा देते थे। उसके अंदर जो टॉप 10 या 15 बच्चे आते थे या 20 बच्चे आते थे, उनको वो एक फिल्टर लगा के चूज कर लेते थे, बाकियों को आउट डिस्क्वालीफाई कर देते थे। अब इन 15 या 20 बच्चों में से उनको छांटना इजी हो जाता था कि कौन सा बेटर प्लेयर है जो हम अपने स्कूल की जो टीम है उसमें हम लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें गधे और घोड़ों के बीच में चुनाव करना पड़ता है। घोड़े वो हैं जो भागेंगे और गधे वो हैं जो भागेंगे नहीं। तो बेसिकली हम इन गधे और घोड़ों में कैसे चुनाव करेंगे, इसके लिए भी हमको उन स्टॉक्स को देखना है जो स्टॉक्स चलती हुई मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे आगे हैं वो सारे के सारे घोड़े हैं, और जो नहीं चल रहे हैं उनके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स, अगर आपको बुलिश, अगर आपको तेजी खेलनी है तो जो बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं उनमें से स्टॉक्स को पिक करें, और अगर आपको मंदी खेलनी है तो उन स्टॉक्स को चूज करें जो घोड़े नीचे जा रहे हैं। चूज आप दोनों ही टाइम घोड़ों को करेंगे, कुछ घोड़े जो ऊपर जा रहे हैं और कुछ घोड़े जो नीचे जा रहे हैं। जो घोड़े नीचे जा रहे हैं आप उनके ऊपर बैठ के नीचे की तरफ जा सकते हो, यानी कि आप मंदा खेल सकते हो। आप पहले बेचोगे, बाद में खरीदोगे तो भी प्रॉफिटेबल रहोगे, और जो घोड़े ऊपर जा रहे हैं उनमें भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये चुनाव करने के लिए ऐसे ही हमने यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर भी एक इसी तरह का एक पैरामीटर बना रखा है, जिसके अंदर हमको कुछ बुलिश स्टॉक्स और बेयर स्टॉक्स एक ही निगाह में देखने को मिल जाते हैं। अब मैं इसमें कुछ और देखने की कोशिश करता हूं। यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आप सब लोगों ने देखा हुआ है। मैं इसके अंदर अप स्टॉक्स एक बार देखता हूं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय के मार्केट में भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ आपको वो भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स इस समय नीचे की तरफ ट्रेंड बनाए हुए हैं। जैकॉट, डॉक्टर रेड्डी, क्रेडिट, सोलार इंडस्ट्रीज, क्वेस, ज्योति लैब, यूनियन बैंक, एमआरपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज यूनिटीएस स्क्रीनर में पिछले 3 महीने से लगातार आ रहा है। जब से मंथली पैरामीटर बुलिश हुआ अप्रैल से रिलायंस इंडस्ट्री यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर लगातार बना हुआ है। इसके अलावा एयू बैंक, इक्विटास, ये जो ट्रेंड अभी हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड आगे भी रहे। तो आपको जिस समय आप ट्रेड करते हैं उस समय का ट्रेंड आपको सारे स्टॉक्स के ऊपर देखना होता है। तो आइए कुछ बेयर स्टॉक्स भी देखने की कोशिश करते हैं। मैं डाउन पे गया
इस बढ़ते हुए मार्केट में, जब मार्केट जो है 12,000 सेंसेक्स जो करीब बढ़ चुका है, इस बढ़त में भी हमारे को कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलते हैं जिनका ट्रेंड डाउनवर्ड है, जैसे एनएचपीसी, सन टीवी, गॉडफ्रे फिलिप, IRCTC, सीएट लिमिटेड, SIS, GDL, एफ रिटेल, FL, अपोलो टायर, जागरण एटसेट्रा। तो बेसिकली ये कुछ स्टॉक्स करंट ट्रेंड में डाउनवर्ड है। तो हमको बहुत आसानी होती है इंट्राडे स्क्रीनर से कि हम क्विकली हम बुलिश और बियर स्टॉक्स को छांट सकते हैं, और उसके बाद उन स्टॉक्स को छांटने के बाद हम अपनी रिसर्च उनके ऊपर कर सकते हैं कि वो 10 स्टॉक, अगर उसने हमको 10, ये बेसिकली आपको करीब 400 या 480 में, एक मिनट देख लेता हूं, यहां डाउनलोड स्टॉक लिस्ट है, आप डाउनलोड स्टॉक लिस्ट करेंगे तो स्टॉक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और ये दिखा देगा कि कितने जो स्टॉक्स को ये फिल्टर कर रहा है। यहां पर आपको दिख रहा है ये करीब 469, यहां पर ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ये करीब 470 स्टॉक्स को फिल्टर कर रहा है, और 470 स्टॉक्स के अंदर आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोगों की रेस हो रही है, तो ऐसे ही ये 470 स्टॉक्स की रेस करा रहा है, और 470 स्टॉक्स के अंदर ये 15 बुलिश स्टॉक्स या 10 बुलिश स्टॉक्स या 10 या 15 बेयर स्टॉक्स आपको छांट के देता है, जिससे आपको 470 के ऊपर रिसर्च ना करनी पड़े और आपकी रिसर्च केवल 10 या 15 स्टॉक्स पे हो जाए, जो बहुत पॉसिबल है। क्योंकि 470 स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करना, कौन सा मंदा है, कौन सा तेजी है, कौन सा लें, कौन सा बेचें, ये करना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शायद आपको समझ में आया होगा, और अब स्टार्ट करेंगे आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। तो दोस्तों 26 जुलाई से 1 अगस्त में क्या कुछ होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 11,195 पर बंद हुई है, 11,195 पर निफ्टी बंद हुई है लास्ट वीक, करीब 195 पॉइंट ऊपर। क्रूड करीब 3,076 बंद हुआ है, करीब 25 पॉइंट ऊपर। अगर मैं बात करूं लास्ट वीक हमने क्या प्रेडिक्शन दी थी, लास्ट वीक हमारा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों के ऊपर मार्केट बुलिश था, केवल जो मंथली पैरामीटर है उसके ऊपर हम बेरिश थे। और मार्केट ने क्या परफॉर्म किया, चलिए फटाफट चार्ट्स के ऊपर निगाह डाल लेते हैं एक बार। लास्ट वीक के आपको दोनों सपोर्ट लेवल नजर आ रहे हैं, 10,752 का एक सपोर्ट था, 10,752 का दूसरा सपोर्ट था, 10,850 का। मार्केट जो है वो खुली है यहां पर, मंडे को मार्केट यहां पर खुली है हमारे दोनों सपोर्ट के ऊपर, और ट्यूसडे वेडनेसडे को एक छोटी सी मंदी बनी, लेकिन वेडनेसडे और फ्राइडे को मार्केट अगेन बुलिश ही बंद हुआ। तो ओवरऑल हमारे दोनों सपोर्ट के ऊपर मार्केट टिका रहा, मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। देखेंगे कि क्या हमको अब कोई नया रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक मिल पाता है। तो चलिए एक बार फोकस करते हैं क्या कुछ न्यूज मार्केट में पिछले हफ्ते बनी रही। तो अगर मैं न्यूज और सेंटिमेंट्स की बात करूं तो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स हमारे डोमेस्टिक और ग्लोबल, डोमेस्टिक में कोरोना फियर इंक्रीजिंग नंबर्स, स्लो डाउन इन इकोनॉमी, और सेम कोरोना का फियर और स्लो डाउन इन इकोनॉमी डोमेस्टिक और ग्लोबल, ये दोनों ही थे। अगर मैं पॉजिटिव न्यूज की बात करूं डोमेस्टिक में तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स फ्रॉम आईटी कंपनीज, गुड रिजल्ट्स फ्रॉम बैंक्स एंड बिग जायंट्स, कुछ अच्छे बैंक्स ने और कुछ बड़ी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जो एक डोमेस्टिकली पॉजिटिव फैक्टर बना रहा। इंडियन कंपनीज टू सी गुड फ्यूचर आफ्टर कोरोना, जो मैंने आपको बात करी, ये वाला पॉइंट अभी तक मार्केट में बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। जो मुझे लगता है, ये मेरी सोच है कि मार्केट के अंदर इंटरनली जो मार्केट इतना बढ़ रहा है उसका रीजन ये जरूर हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों में जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है चाइना की वजह से। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर ग्लोबली बात करूं तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन कोरोना वैक्सीन, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, बाहर की भी जो कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट में प्रिवेल करी है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो डोमेस्टिकली कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं इंडिया में, टेंशन जो है वो चाइना, पाकिस्तान और नेपाल
तीनों के साथ हमारी बरकरार है और इकोनॉमिक स्लो डाउन जो करंट में चल रहा है कोविड की वजह से वो भी बरकरार है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो कोरोना के नंबर्स ग्लोबली बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो यूएस और चाइना की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये आप लोग लगातार न्यूज में भी देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट आगे कंक्लूजन पे जाने के से पहले हम देखते हैं फोर्थ कमिंग इवेंट। फोर्थ कमिंग इवेंट्स में अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर वेडनेसडे को मनी सप्लाई का डाटा आएगा, उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। फ्राइडे को बैंक लोन ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डाटा आएगा डोमेस्टिक में, वो ध्यान रखना है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो मंडे को कोर ड्यूरेबल गुड्स के नंबर आएंगे। वेडनेसडे को पेंडिंग होम सेल्स और फेड इंटरेस्ट का डिसीजन आने वाला है और एफओएमसी की मीट होगी वेडनेसडे को। तो खास बड़ा एक इवेंट है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है ग्लोबली। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और जीडीपी नंबर। तो जो नेक्स्ट वीक है उसमें एक बड़े आंकड़े कुछ आने वाले हैं, तो उनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट बहुत कुछ उनके ऊपर निर्भर करेगा। ओवरऑल मार्केट के हम लेवल्स नोट करते हैं, फटाफट नोट करिए निफ्टी के लेवल्स। और निफ्टी के लेवल्स के लिए मैं वापस चलूंगा हमारे यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। डेली निफ्टी डेली के ऊपर अप है और इसका सपोर्ट है 11,149। 11,149 का सपोर्ट है डेली, और डेली में निफ्टी अपवर्ड है। वीकली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 10,999। 10,999 का वीकली सपोर्ट है। और मंथली में अभी भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 11,387। इसके बाद चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स लिखवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर बैंक निफ्टी के भी लिखवा दिया करिए। तो जल्दी से नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर बेरिश है जिसका रेजिस्टेंस है 22,853। 22,853 का रेजिस्टेंस है। वीकली में बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 22,307। 22,307 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वीकली के ऊपर। और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 19,728 रुपए, यानी कि 19,728। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलेंगे सीधा कंक्लूजन के ऊपर। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन पे हम चलते हैं। निफ्टी बंद हुआ है लास्ट में 11,195। 11,195 पे निफ्टी बंद हुआ है। 11,195 यहां पर, और दो सपोर्ट लेवल्स उसके नीचे हैं 11,149 और 11,001 या 11,000, रफली 11,000 का आप मान लीजिए, और 11,149। दो सपोर्ट्स के ऊपर मार्केट बंद हुआ है 11,195 पे, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 11,387। तो ये 11,387 का रेजिस्टेंस पिछले 3 महीने पुराना रेजिस्टेंस, और मार्केट धीरे से बढ़ते 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 उस रेजिस्टेंस तक पहुंच गई है। अल्टीमेटली फाइनली देखना होगा कि क्या इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ पाती है कि नहीं तोड़ पाती है। और अगर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो शायद बड़ा उलटफेर मार्केट के अंदर भी हमको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट चल रही है। आप लोग संभल के ट्रेड करें, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल्स का खास ध्यान रखें। कोई भी जो ट्रेड है वो रॉन्ग डायरेक्शन में ना करें, और कोई भी जो आपने ट्रेड लिया है उसके साथ सपोर्ट लेवल्स के स्टॉप लॉसेस को जरूर ध्यान में रखें। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं कि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक चल रही है, हर स्टॉक नहीं चल रहा है, तो आप वही स्टॉक्स में काम करें जो स्टॉक्स बढ़ते हुए ट्रेंड में है। तो फाइनली इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट का जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है, जो शुरुआती ट्रेंड है, वो अपवर्ड है, यानी कि वीकली और डेली दोनों ट्रेंड अपवर्ड है। केवल जो मंथली ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। तो अगर मार्केट 11,149 के नीचे और 11,000 के नीचे अगर कहीं मार्केट निकलती है तो ही आप बेरिश पोजीशंस बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उससे पहले इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर तो बिल्कुल भी मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग नहीं बनती है। अगर आप डरते हैं कि इतने
हाई रेट्स पे मुझे नहीं लेना है तो एटलीस्ट वो गलती ना करें कि इतने हाई रेट्स पे हम उसको शॉर्ट सेल कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, हमारी टीम उसको लगातार जवाब देती है और उन्हीं कमेंट्स से हम निकाल कर हम जो है वो अपना एपिसोड तैयार करते हैं। जो आज का एपिसोड बनाया है वो भी हमारा इन्हीं कमेंट्स के ऊपर है कि सर, सबसे बड़ा प्रश्न जो आप लोगों का था कि इतना नेगेटिव होते हुए भी मार्केट क्यों बढ़ रहा है, ये आज का हमारा थीम था और जिसको मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच हमको पसंद करने के लिए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं संडे को सुबह से ही कि सर अभी तक हमारा एपिसोड नहीं आया। तो दोस्तों, पूरी कोशिश रहती है कि हम इसको संडे को शाम से पहले हम इसको रिलीज कर दें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।